हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम मैक के बारे में। ये दवाई प्लांट किंगडम से मतलब प्लांट में से बनती हुई दवाई है। ये हेमलॉक एक पॉइजन है और ग्रीस के महान फिलोसोफर सोक्रेटिस को मारने के लिए ये हेमलॉक पॉइजन का यूज किया था। उनको ये हेमलॉक पॉइजन का एक्सट्रैक्ट पिलाया था और उनकी इफेक्ट क्या हुई तो पैर में से उनको पैरालिटिक सेंसेशन हुआ। पैर में पैरालिसिस हुआ और ग्रेजुअली धीरे धीरे अपर बॉडी तक वो नीचे से ऊपर तक वो पैरालिटिक की इफेक्ट हुई और एट द एंड वो रेस्पिरेटरी फेलोर की वजह से एक्सट्रैक्ट पीने के कुछ ही घंटों में उनका डेथ हो गया। तो एसेंडिंग पैरालिसिस मतलब नीचे से ऊपर तक पैरालिटिक इफेक्ट्स आती है। ये कोनियम का एक बहुत अच्छा सिम्टम्स है। कोनियम ज्यादातर ओल्ड पीपल की मेडिसिन है। ओल्ड बैचलर, ओल्ड मेड्स मतलब जो अनमैरिड वुमन है ओल्ड एज की, उनके लिए, या तो ऐसे धर्मगुरु की जो जिन्होंने डिसाइड की है कि सेक्स से दूर रहना है, या तो विडो और विडोअर मतलब उनका पार्टनर एक्सपायर हो जाने की वजह से वो सेक्स से वंचित रहे हैं, या तो ऐसे लोगों की जो ओल्ड नहीं है फिर भी एज से ज्यादा ओल्ड दिखते हैं मतलब जल्दी से ओल्ड हो गए हो। ऐसे सभी लोगों में कोनियम बहुत अच्छे से यूज होने वाली दवाई है। इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट जो लोगों सेक्स का अतिरेक करते हैं मतलब जो ज्यादातर मास्टरबेशन करते हैं और मास्टरबेशन के बाद जब वीकनेस आ जाती है तो सेक्स के ओवर यूज के बाद भी जो इफेक्ट्स आती है, ऐसे पेशेंट में भी कोनियम बहुत अच्छे से यूज होता है। कोनियम पेशेंट का जो है मेंटल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा बोल सकते हैं कि मेंटली पेशेंट डल है। वो छोटी सी छोटी बात भी समझ सकता नहीं है, समझेगा भी नहीं, उसको याद भी नहीं रहेगी। तो फाइनली क्या करेगा, बस मुझे कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। उसको मेंटल वर्क से एक जात का एवर्जन हो जाएगा कि कोई मुझे स्ट्रेस मत दो, मुझे कोई मेंटली स्ट्रेस नहीं देना है। उसकी मेमोरी भी बहुत पुअर हो जाती है। छोटी सी छोटी बात भी समझ नहीं सकता है पेशेंट कई बार बहुत ओवर स्टडी के बाद, और जब बहुत मेंटली का यूज करने के बाद भी कोई सिचुएशन आती है तब कोनियम आप यूज कर सकते हैं। ये पेशेंट्स को लोगों से भी नफरत होती है। उसको ऐसा ही होता है बस मैं मेरे रूम में बस मैं अकेला ही रहूं, उसको अकेला रहने का डर लगता है। लेकिन ज्यादातर कोनियम पेशेंट किसी से मिक्स नहीं होता है, लोगों से दूर रहता है, अपनी ही दुनिया में वो जीना चाहता है। चक्कर, वर्टाइगो जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत अच्छी नंबर 1 दवाई है होम्योपैथिक में। मेरे पास बहुत चक्कर के पेशेंट आते हैं और टिनिटस जिसमें कान में ऐसे आवाज आती है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं और होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है वर्टाइगो के लिए। तो पेशेंट जब भी बेड में लेटता है तब, या तो बेड में लेटने के बाद जब साइड चेंज करता है तब, या तो कोई भी हेड की मूवमेंट्स करेगा वो, हेड की मूवमेंट्स को तो जाने दो, अगर आंख की भी मूवमेंट्स करे, आंख हिलाए तो भी उसको चक्कर आए, तो ये सब वर्टाइगो का इंडिकेशन है। कोनियम का बहुत अच्छे से मैं ये दवाई या तो 30 पोटेंसी में या तो 200 पोटेंसी में बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। लेडीज में बहुत एक कॉमन सिम्टम्स है कि पीरियड्स आने के पहले ब्रेस्ट में पेन होता है। ये कोनियम का इंडिकेशन है कि पेशेंट जब भी तो चलेगा तो भी उसको ब्रेस्ट में पेन होगा। ब्रेस्ट कैंसर की बहुत अच्छी दवाई है, खास करके जब ब्रेस्ट में इंजरी हुई हो और उसके बाद कैंसर डेवलप हुआ हो, वो एक कोनियम का बहुत अच्छे से अच्छा इंडिकेशन है। ब्रेस्ट कैसे हो जाते हैं, स्टोनी हार्ड हो जाता है, हार्ड ब्रेस्ट, और पेशेंट को ऐसा लगता है कि बस ब्रेस्ट को मैं दबा दूं, इस तरह का एक फीलिंग आता है। डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंसेस की दवाई है। और कई बार हमने देखा है कि पीरियड्स के पहले पेशेंट को रैशिश हो जाएगी, स्किन में रैशिश हो जाएगा या तो पिंपल्स आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में
पीरियड्स बहुत स्केंटी होते हैं, बहुत कम ब्लीडिंग होता है, 1 या 2 दिन ही ब्लीडिंग होगा, और जैसे ही वो ब्लीडिंग खत्म होगा उसके रैशिश या पिंपल्स चले जाएंगे। तो एक कोनियम का बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि स्कैंटी मेंसेस और डिसमेनोरिया, साथ में वाइट डिस्चार्ज की भी दवाई है। एंड ओवरी पे जब ट्यूमर होता है या तो यूट्रस में ट्यूमर होता है, इसके लिए भी हम बहुत अच्छे से कोनियम मेडिसिन यूज कर सकते हैं। सेक्सुअल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज डिजायर बट डिक्रीज द पावर। माइंड में तो सेक्स करने का बहुत मन होता है, उसकी इच्छा भी होती है, लेकिन उसको शरीर साथ नहीं देता है, उसकी जो पावर है वो नहीं होता है। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में इजेक्यूशन हो जाता है, या तो जो लिंक का टाइटनेस होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होता है। इम्पोर्टेंसी की ये बहुत अच्छी दवाई है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर पुरुष ने स्त्री को देख लिया, या तो 2-4 स्त्री के बीच भी वो ये पुरुष बैठ गया, या तो थोड़ा भी टच हो गया लेडीज का, और उसको ये डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे केसेस में या तो मास्टरबेशंस की हैबिट के बाद, या तो सप्रेस सेक्सुअल डिजायर, ये सब की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं, तब मैं बहुत अच्छे से कोनियम यूज करता हूँ। और कोनियम 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में ऐसे केसेस में मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। ये प्रोस्टेट, जैसे ब्रेस्ट की कैंसर की दवाई है, ऐसे प्रोस्टेट पे भी इसकी बहुत अच्छी इफेक्ट है। इसमें पेशेंट को जब प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है तो यूरिन का भी प्रॉब्लम होता है। यूरिन का प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट जाके खड़ा रहेगा यूरिन पास करने के लिए, उसको वेट करना पड़ेगा, तुरंत यूरिन नहीं आएगा। फिर यूरिन चालू का बहुत अच्छे से यूरिन होगा, लेकिन थोड़ा यूरिन होने आने के बाद यूरिन रुक जाएगा, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, फिर से शुरू होगा। तो रुकना और शुरू होना, रुकना और शुरू होना, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कोनियम का। इवन कोनियम के मतलब जब सिमिनल डिस्चार्ज होता है तब भी उसको पेनफुल डिस्चार्ज होता है, तब भी उसको पेन होता है। और प्रोस्टेटोरिया मतलब स्टूल के वक्त या प्रोस्टेटिक फ्लूइड जब पास होता है, उसमें भी कोनियम बहुत अच्छे से यूज होने वाली दवाई है। ये दवाई मैं खांसी के लिए बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। खांसी में पेशेंट को गले में टिंगलिंग सेंसेशन आता है, मतलब खुजली होती है, और खुजाट के बाद उसको ड्राई खांसी शुरू हो जाएगी। और बहुत बड़ा इंडिकेशन ये है कि पेशेंट जब भी लेटेगा उसको खांसी आएगी, इतनी ड्राई खांसी शुरू हो जाएगी कि पेशेंट को बैठ जाना पड़ेगा। और कई बार सांस लेने में भी पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, अगर सांस लेगा तो भी खांसी आएगी, हंसने से, बोलने से, और लेटने पर जो खांसी आती है, तब कोनियम बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे केसेस में मैं 30 पोटेंसी में 3-3 गोली 3 या 4 बार दिन में रिपीट करता हूँ। खांसी जब भी लेटने पर खांसी आएगी और पेशेंट को बैठ जाना पड़े, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कोनियम का। स्वेटिंग, पसीना, पेशेंट दिन हो या रात हो, जब भी आंख बंद करेगा उसको पसीना पूरे बॉडी में आ जाएगा। तो जब भी आंख बंद करने पे पसीना आए तो अब कोनियम का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ये मैंने बताया इस तरह से कैंसर की बहुत अच्छी दवाई, ब्रेस्ट कैंसर हो या तो प्रोस्टेट कैंसर हो, टेस्टिस का कैंसर हो, यहाँ वो हार्डनेस आ जाती है कैंसर उसमें। और कई बार लिप्स का कैंसर होता है, कुछ लोग वो म्यूजिक बजाते हैं पाइप से, उस वक्त उनको बजाने, बैंड बाजे वाले जो बजाते हैं उनको ये प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है, सॉरी लिप्स का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर में यूज होने वाली बहुत अच्छी दवाई है, काफी कैंसर के केसेस ये दवाई ने ट्रीट किए हैं। तो असेंडिंग पैरालिसिस और जनरल वीकनेस और ग्रेजुअली वीकनेस इसमें डेवलप होता है, हाथ पैर में कमजोरी रहना, ट्रिमलिंग रहना, पैरालिटिक फीलिंग आना, ये सब ये दवाई के बहुत अच्छे इंडिकेशन है। तो ओल्ड एज की ये मेडिसिन मैं मेरी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से यूज करता हूँ और बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।